धोबी कपड़े धो रहा होगा। इस जुमले में धोबी खुद काम कर रहा है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। धोबी से कपड़े धुलवाए जा रहे होंगे। ये एक ऐसा जुमला है जिसमें धोबी से काम लिया जा रहा है। इस जुमले को पैसिव वॉइस का जुमला कहते हैं और ये दोनों जुमले एक्टिव और पैसिव के लिहाज से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव जुमले को बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी और शल बी आता है, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। ये तो है एक्टिव वॉइस का फार्मूला। लेकिन जब आपको पैसिव वॉइस बनाने हो तो जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी और शल बी के साथ बीग का इजाफा हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे दे विल बी राइटिंग अ बुक, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का पॉजिटिव एक्टिव वॉइस का जुमला है। अ बुक विल बी बीइंग रिटन बाय देम, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का पॉजिटिव का पैसिव वॉइस का जुमला है। इसमें हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, बाय लगाया है फार्मूले का और आखिर में ऑब्जेक्ट रख के जुमला मुकम्मल किया है। फॉर एग्जाम्पल, तुम गाना गा रहे होगे, यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तुमसे गाना गवाया जा रहा होगा, अ सॉन्ग विल बी बीइंग सung बाय यू, तुम गाना नहीं गा रहे होगे, यू विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तुमसे गाना नहीं गवाया जा रहा होगा, अ सॉन्ग विल नॉट बी बीइंग sung बाय यू। क्या तुम गाना गा रहे होगे, विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुमसे गाना गवाया जा रहा होगा, विल अ सॉन्ग बी बीइंग sung बाय यू। ये वो जुमले हैं जिसमें हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों को पैसिव वॉइस में तब्दील किया है। वेलकम टू 25 डे एक्टिव एंड पैसिव कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 10 को डिस्कस करेंगे और आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के जुमले एक्टिव वॉइस में कैसे बनते हैं, फिर उन्हें हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफर करते हैं। आज की वीडियो में हम इसका स्ट्रक्चर, मिसालें और एक्सरसाइज सब करेंगे और वीडियो के एंड पे आपको एक्सरसाइज भी देंगे। ये हमें मालूम है कि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस, बल्कि ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा होगा, ये जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का जुमला है। जबकि धोबी से कपड़े धुलवाए जा रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस का जुमला है। पॉजिटिव जुमला बनाने के लिए हम जुमले में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी और शल बी रखते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए सबके लिए एक ही फार्मूला होता है। जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब चूंकि उसमें एक्टिव वॉइस में विल बी और शल बी है, लिहाजा इसमें विल बी और शल बी के साथ बीग का इजाफा कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फार्मूले का बाय आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे दे विल बी राइटिंग अ बुक, अ बुक विल बी बीइंग रिटन बाय देम। इस जुमले में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और ऑब्जेक्ट क्योंकि प्रोनाउन है लिहाजा हमने उसको तब्दील भी कर दिया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब हम नेगेटिव जुमला बनाते हैं तो उसमें एक्टिव वॉइस का फार्मूला ये होता है, जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी या शल नॉट बी आता है, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी या शल नॉट बी आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में उसके साथ बीग का इजाफा हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। उससे पहले फार्मूले का बाय आता है। जैसे
They will not be writing a book. A book will not be being written by them. इस जुमले में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया है जो कि फार्मूले का है। अगर आपको एक्टिव वाइज नेगेटिव दिया जाता है तो हम पैसिव वाइज भी नेगेटिव ही बनाएंगे। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव जुमला बनाएंगे तो उसमें असर्टिव सेंटेंस के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। जुमले में पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब बी आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए अब जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बकाया हेल्पिंग वर्ब बी आएगा और यहाँ तक हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला सादा एक्टिव वॉइस का। लेकिन चूंकि ये पैसिव वॉइस है लिहाजा इसमें बीग का इजाफा होगा। वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फार्मूले का बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। विल दे बी राइटिंग अ बुक? विल अ बुक बी बीइंग रिटन बाय देम? इसमें हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और चूंकि जुमला इंट्रोगेटिव था लिहाजा हमने भी इसे इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही रखा है। प्रोनाउंस की चेंजिंग जो हम पिछली वीडियो में भी सीख चुके हैं वैसी ही रहेगी, यानी प्रोनाउंस आर चेंज्ड एज फॉलोज। सब्जेक्ट आई होगा तो ऑब्जेक्ट में बी बन जाएगा, सब्जेक्ट वी होगा तो ऑब्जेक्ट में अस बन जाएगा, ही सब्जेक्ट हिम में तब्दील होगा, शी हर में तब्दील होगा, जबकि दे सब्जेक्ट देम में तब्दील हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो किताब पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग अ बुक। उसे किताब पढ़ाई जा रही होगी, अ बुक विल बी बीइंग रेड बाय हर। वो किताब नहीं पढ़ रही होगी, शी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। उसे किताब नहीं पढ़ाई जा रही होगी, बुक विल नॉट बी बीइंग रेड बाय हर। क्या वो किताब पढ़ रही होगी? विल शी बी रीडिंग बुक? क्या उसे किताब पढ़ाई जा रही होगी, विल बुक बी बीइंग रेड बाय हर। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आज जो अपने स्ट्रक्चर सीखा है घर बैठ के उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जुमले बनाइए और ये जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर सही तरह से समझ में आ जाए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया जा रहा है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें। आज की एक्सरसाइज ये है, शी विल बी टेकिंग लंच, आई शैल बी सर्विंग माय गेस्ट, doctor will be checking the patients, you will be hearing the music, they will be breaking the glass। इन जुमलों के पैसिव वॉइस क्या बनेंगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इन जुमलों की प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हमें पता चल सके कि आप किस हद तक प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।